प्रयास कर रहे हैं। उन बच्चों को अवसर की समानता देने के लिए जो शैक्षिक गुणवत्ता कार्यक्रम चला रहे हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उससे अधिक कुछ व्यापक सोच रखता है और शायद इसीलिए बेसिक शिक्षा में इनका पदार्पण हुआ है। और जब से मैं देखता हूँ, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ऐसा कह रहे थे कि मैंने आपको कहीं देखा है, और मैं जानूं कि मैं देखता था एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। अक्सर ये डॉक्टर बेसिक को घेर लेते थे और जो चाहते थे अपना आदेश करा लेते थे। कहीं कहीं हम लोग चिढ़ होती थी, आदमी कौन है, आ जाता है किसी को लेकर के और डॉक्टर साहब इतना समय देते हैं। अब मैं जान पाया, हमको बताया कि एक हमारे प्रदेश के प्रभारी आए हैं, तो हमने कहा हर एक कुछ शर्ट पहनते हैं क्या हो? संजोग से आज भी उसी परिधान में है और मैं जब भी देखा हूँ उनको इसी परिधान में देखा हूँ। हो सकता है उनकी कुछ औपचारिक ऐसी विचारधारा हो। बहरहाल, जहाँ तक मेरा सरोकार है शैक्षिक संगठनों से, मंडल स्तर पर मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों की जो विभागीय समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उनको सुनूं और उसका निराकरण करूं। यद्यपि मऊ जनपद में आयोजन हो रहा है, यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारे 3 जिलों में, मंडल में मऊ अपेक्षाकृत बेहतर जिला है। यहाँ पे शिक्षक वास्तव में बेहतर है और अब तक कोई समस्या मेरे पास मऊ जनपद की नहीं आई जिसमें कुछ करना पड़े। फिर भी मैं सभी उपस्थित यहाँ जो बेशिक्षा परिवार के हमारे अध्यापक बंधु हैं और उनके पदाधिकारी हैं, संयोग से मंडल के पदाधिकारी आज आए हुए हैं वर्मा जी, मैं चाहूँगा अगर हमारे लायक अगर ज़िले में किसी ब्लॉक पे, किसी ज़िले पे किसी शिक्षक के किसी वाजिब अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कुछ उनको ऐसी सुविधाएं जो समय से सुगमता से नहीं मिल पा रही हैं, तो ऐसे बिंदु हमको ज़रूर लाए जाएं। मेरा प्रयास होगा कि उसको तत्परता के साथ टीचर के वास्तविक अधिकार को ससमय प्रदान कराया जाए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर हमको शैक्षिक उन्नयन करना है, वास्तव में गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे हाथ पैर हैं, जो स्कूल में संचालित हैं, उनके अवसर को, उनके सुविधाओं को ध्यान दिया जाए। जब हमारे टीचर प्रसन्न होंगे, निरापद होंगे, तो उनका प्रभाव, उनका प्रयास ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए मेरा निवेदन भी है, अगर कभी किसी टीचर को ऐसा लगता है कि उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, वो सुविधाएं जो विभाग से उनको मान्य हैं, स्वीकार है, ऐसे का अगर कोई मांग है तो अपने पदाधिकारियों के माध्यम से ज़रूर हम तक पहुँचावें। मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि ऐसी कोई समस्या न रह जाए। ये मेरा स्वार्थ है इसमें, ऐसा नहीं कि मैं कोई विशेष प्रयास करने की बात करता हूँ। मेरा स्वार्थ है, मेरा ये मानना है कि अगर हमारे टीचर निरापद होंगे, उनकी समस्याएं नहीं रहेंगी, तो उनका प्रयास, उनका प्रभाव ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक आप सभी अवगत हैं कि पहले तो हम लोग शिक्षक संगठनों के मंच पे ही शिक्षक गोष्ठी की बात सुनते थे, अब तो हमारा विभाग आंतरिक रूप से भी निश्चित रूप से मीटिंग, आयोजन और गोष्ठियाँ कर रहा है और शिक्षकों को सभी वो गुण सिखाने के लिए तत्पर है जो एक बच्चे के बेहतर शिक्षा के लिए उनमें होनी चाहिए। तमाम तरह के पाठ्यक्रम स्थानीय स्तर पे, व्यवहारिक स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे बनाए गए हैं, जो निपुण लक्ष्य के तहत भांति माध्यमों से, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी ब्लॉक पे बुला करके टीचरों को दिया जा रहा है। सबकी संवेदना यही है कि हर वो बच्चा जो गरीब है, जो विवश होकर हमारे स्कूल में पढ़ता है, उसका अधिकार का हनन न हो पावे। उसको भी उतना जानने का और सीखने का अधिकार है जितना किसी बड़े घर के बच्चे को। हमारी ड्यूटी बनती है, आप सबकी, हमारी भी, हमारे बीओज की भी, पूरे हमारे कार्यालय की, जो भी ताना बाना है स्कूल से लेकर के मंडल तक, कि ऐसे बच्चों को बेहतर अवसर प्रदान करें। तो मैं आज इस अवसर पे सभी से निवेदन करूंगा, पहले हमारे विभाग में सिर्फ टीचर टाइम से स्कूल चले जाएं, हाजिर लगी रहे, तो इसको पर्याप्त माना जाता था। आज केवल स्कूल जाना और पढ़ाने की बात नहीं है, बच्चों की क्षमता वर्धन, उनकी गुणवत्ता वर्धन की बात है। कम से कम एक मिनिमम लर्निंग लेवल सभी बच्चों में उस कक्षा और विषय के स्तर पर होना चाहिए। खास करके 1 और कक्षा 3 तक के कक्षाओं के लिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीने क्या कुछ सिखाया जाना है, क्या कुछ में आना है, ये सभी टीचरों को बताया गया है। अब 4 और 5 के लिए भी इस तरह के लक्ष्य आ चुके हैं। निकट भविष्य में 6 और 7, 8 के लिए भी इस तरह के लक्ष्य आएंगे। हम चाहेंगे जब भी कभी आपको मौका मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन, इन नए उपागमों को समझने का, ज़रूर आप पूरे गहराई से उसको समझें और अपने विद्यालय पे केवल स्कूल जाना आपका उद्देश्य न हो, उस अभिगमों को, उस अप्रोचेज को
बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप में हो। जहाँ तक मैंने देखा है कि 18 गतिविधियाँ ऐसी नई लाई गई हैं जो पहले कहीं न कहीं देखी जाती थी, लेकिन बड़े शोध के बाद, बड़े विचार के बाद स्थानीय स्तर पे उन बच्चों के लिए कौन सी 18 बेस्ट गतिविधियाँ हैं, वो तमाम तरह के पाठ्यक्रमों आपको बताई गई है, शिक्षा संदेशिकाएँ हैं। अभी व्यवहारिक तौर पे सभी विद्यालयों पे नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन ऑफलाइन माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से सभी टीचरों तक ARP लोगों ने पहुंचाई होगी। उन बारीकियों को समझें और उन बच्चे को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भी तकनीकें आपको बताई गई हैं उसको बड़े ही मनयोग से बच्चों तक ले जाएं। जैसा तक हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भारत माता की जय के उद्घोष और उसकी भावनाओं को लेकर संचालित है। तो वास्तव में जब हमारे गांव-गांव के ऐसे बच्चे जो वास्तव में अनाथ हैं, हो सकता है उनके माँ बाप जीवित हों, लेकिन उनकी संवेदना संचेतना ऐसी नहीं है कि बच्चे के भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच सकें, तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। ऐसे निरीह बच्चों के भी सपनों को हम लोग साकार करें। जब ऐसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी वास्तव में देश का विकास हो पाएगा और तभी वास्तव में भारत माता की जय हो पाएगी। इन्हीं शब्दों भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।